हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लोग पुनः 2023 के सेट पर चल रहे हैं भाई। 2023 का ये पेपर जो आया हुआ था आपके हाई स्कूल का 10th का, उसको आप देखें, उसके कुछ अंश आपके सम्मुख फिर मैं लेके आया हूँ। इन क्वेश्चंस पर आप जरा सा मंथन कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी गलत करते हैं। देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये लाइंस आपको दी गई है, 2 लाइंस है बेटा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन 2 लाइंस में बोला है क्वेश्चन में, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये प्रॉपर्टी आपको दी गई है। आप बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसको बहुत ही सिंसियरली आपको समझने की जरूरत है। इसमें 3 प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया। इससे पहले जो लेक्चर हो चुके हैं उनमें हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा। तीनों कंडीशन, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, और फिर उसके बाद हमने a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 क्लियर किया है। उसके बाद दूसरी चीज हमने एक और आपकी कंडीशन बताया था, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया हुआ तो आप जरा समझिए, आप खुद सोचो कि इसमें क्या होगा। देखो, फर्स्ट कंडीशन बेटा, 2 लाइंस आपको दी गई हैं। कंडीशन दी गई, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में दिया गया है कि पहला, अगर ये प्रॉपर्टी होगी क्या वे समांतर रेखाएं होंगी। अगर ये प्रॉपर्टी है क्या वे रेखाएं समपाती होंगी, यानी कि लाइंस और पैरेलल होंगी, लाइंस और कोइंसिडेंट होंगी। तीसरी कंडीशन, प्रतिच्छेद करती हैं, यानी लाइंस और इंटरसेक्टिंग होगी। उसके बाद फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज की कंडीशन है। मैं इस प्रॉपर्टी को लेना चाहता हूं आपके सामने। देखो, आपको समझना होगा भाई, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अब इसमें बेटा यूनिक सोल्यूशन होता है, हमने आपको बताया है। कैसा सोल्यूशन होता है? यूनिक सोल्यूशन, यानी इसमें एक अद्वितीय हल होता है। यानी ये लाइंस आपकी क्या करें? इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी भाई? इंटरसेक्ट। पॉइंट क्लियर? तो अब आप देखो, यहां पे प्रॉपर्टी क्या दिया है? तीनों इक्वल है, यानी ये तो दिया नहीं है, यानी ये वाला कंडीशन आपका नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरी चीज आप फिर देखो, फिर हमने बताया था a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इसमें हमने आपको बताया था कि इस कंडीशंस में आपके पास कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है, अर्थात ये आपका, ये भी कंडीशन आपकी हो गई। यहां पर देखो, आपको हो जाएगा पैरेलल, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी आपको दी नहीं है। आपको तो प्रॉपर्टी ये दी है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? कोइंसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट, यानी रेखाएं क्या होंगी बेटा? समपाती होंगी। क्लियर? अब आप देखो, यहां पे सेकंड क्वेश्चन, 1/3 ऑफ एनी नंबर, यानी कोई नंबर है उसका 1/3। तो आप यहां पे क्या करोगे भैया? लेट कर लो। कोई नंबर हमने x कर लिया, लेट ले लिया, कितना? कोई नंबर x ले लिया। अब बोला है 1/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 21, यानी किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है। दोनों वर्जन के लोग आसानी से समझते चले, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब आप देखो, बोला है 1/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 21, यानी किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है। तो 1/3 हमने नंबर ले लिया x by 3 equal to 21. This implies that x equal to बेटा 3 into 21, यानी x equal to 63, यानी आपका 63 कौन सा बेटा? ये नहीं है, ये नहीं है, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्लियर? ये भी 2023 का सेट बेटा। 20 क्वेश्चन आपके ऑप्शन में लाते हैं, आपको क्लियर होगा, उसी में से मैं इनको लेकर आपको करा रहा हूं। कल हमने 1-2 क्वेश्चन कराए थे, आज 3 क्वेश्चन ले रहा हूं। धीरे धीरे करके आपको 20 क्वेश्चन आप शॉर्ट आंसर करा देंगे, ऑब्जेक्टिव करा देंगे, सारे क्वेश्चन हम क्लियर कराते चलेंगे। ये सभी क्वेश्चन 2023 के हैं, 2023 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो बेटा, यहां पर गिवन में है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है। आप समझने का प्रयास करो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 आपको गिवन है, जिसमें
वन रूट यानी एक रूट आपको दिया है कितना, -2। क्लियर है? एक द्विघात समीकरण हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0, और उसमें से एक आपको मूल दिया है यानी एक रूट आपको दिया गया है -2। फाइंड द वैल्यू p, p की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको यहां से समझना होगा बेटा, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो देखो हम आपको बता रहे हैं बेटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होता है, कंपेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करेंगे। किससे करेंगे तुलना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ये इस इक्वेशन से इसकी जब कंपेयरिंग करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी a इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b इक्वल टू आपका हो गया कितना 2, एंड c इक्वल टू -p। अब यहां पर देखो भाई, सम ऑफ रूट मूलों का योग, सम ऑफ रूट मूलों का योग आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b अपॉन ए। अब देखो बेटा, जिसमें अल्फा की वैल्यू आपको -2 दी गई है, प्लस बीटा इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास 2 है, -2, a की वैल्यू 1 है। तो आप देखो यहां से बीटा की वैल्यू फाइंड करोगे, -2 इसको रिप्लेस करोगे, निगेटिव उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो आप देखें क्या हो जाएगा, +2 कैंसिल हुआ, बीटा की वैल्यू आपकी 0 हो गई, यानी सेकंड रूट से आपका 0 हो गया। आपको करना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दो बेटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा डॉट बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल इक्वल c अपॉन ए। अब देखो बेटा, अल्फा की वैल्यू आपको दी गई कितनी, -2, बीटा की वैल्यू हो गई कितनी 0, c की वैल्यू आपकी है -p, a की वैल्यू आपके पास है कितनी 1, तो p इक्वल टू हो गया कितना 0। तो जरा ध्यान दें, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तीनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है? तो ऐसे ही आप मुझसे जुड़े रहेंगे। 2023 और 22 और उधर 21, 15, 16, 17, 18 एक कंटिन्यूस सभी पेपर आपको धीरे धीरे मैं करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।